हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और हम लोग तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की, सेट की और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की। ठीक है, तो सारी परीक्षाओं को देने के लिए आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट मिनट रिवीजन आप किस तरह से करेंगे। क्या इतनी सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं, या जितने भी अदर सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं अभी अपनी पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, क्या उन सब चीज़ों को आप बाद में भी उतना ही कंसीडर कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परफेक्ट नोट्स को बनाने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमने किया है, मैंने खुद किया है, तो वही चीज़ें मैं आपको शेयर करती हूँ ताकि आपके लिए भी गाइडेंस हो जाए और आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करके अच्छा अपना जो है डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी को देखेंगे कि एक परफेक्ट नोट्स बनाने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इस तरह से आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप भी एक परफेक्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपके आगे भी काम आएंगे। क्योंकि अभी आप नेट की परीक्षा देंगे, सेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद पीएचडी करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी खुद की बनाई हुई होती हैं और आप एक बार देखते हैं आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, कोई भी फालतू की बातें नहीं है, जो मैंने खुद किया है वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें पता लगे, है ना। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या नोट मेकिंग ज़रूरी होता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल यस। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले या 2 दिन पहले आप इतनी सारी बुक्स को या वीडियोस को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ हमने लेके रख ली, हर जगह हम लोग बोलते हैं पीडीएफ दे दीजिएगा, है ना। सारे बच्चे यही डिमांड करते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ दे भी दी जाती है, लेकिन क्या उतनी सारी चीज़ों को हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं? उतनी वीडियोस को या उन बुक्स को हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नोट्स होंगे तो उनको हम ज़रूर देख सकते हैं। तो लास्ट मिनट रिवीजन हमारे नोट्स के द्वारा ही होता है और वो सारी चीज़ें हमें एकदम बैठ जाती हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लिखी हुई हैं। ठीक है, हमारे अपने कंसेप्ट बनाए हुए जो हैं, हमने उनके मतलब अपने वर्डों में, अपने शब्दों में, अपने तरीके से लिखा है, अपने सिंबल्स को यूज़ करके लिखा है, क्योंकि वो मेरे समझने लायक हैं। हाँ, तो इसलिए हम जो भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करते हैं वो हमको हेल्प करती हैं और हम एक बार नज़र देख लेने पर, अगर हमने एक बार भी उसको देख लिया तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक, इसलिए नोट मेकिंग ज़रूरी होती है। अब देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है। आपके पास जो भी बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़िए। और यहाँ पर देखिए, अब आपको चाहिए क्या नोट्स बनाने के लिए? एक तो नोटबुक ले लीजिए, है ना, पेन आप लेते ही हैं, स्केच पेन या हाइलाइटर, या आपकी मर्जी है। अगर आप यूज़ करना चाहें करिए, वरना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस बात पे फोकस करिए कि आपको टाइम बचाना है। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको स्टोर करनी है, क्योंकि सारी चीज़ें हम दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास जब नोट्स के फॉर्म में रहेगा, हार्ड कॉपी के फॉर्म में रहता है, तो वो चीज़ें हम रिवाइज कर सकते हैं, बीच बीच में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कुछ नए कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मतलब जो अभी एग्जाम हो चुके हैं, बार बार नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, हर बार एनटीए के द्वारा कुछ नई जो है टर्म्स का यूज़ किया जाता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, आप जब अपने नोट्स में रख लेते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं, तो वो फिर रिवीजन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक थिक नोटबुक लेना है। नोटबुक इसलिए थिक होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने बहुत पतले पतले जो है रजिस्टर या नोटबुक ऐसी ले ली हैं, जो है कॉपीज़ वगैरह, तो क्या होगा कि वो फिर आपको बदलनी पड़ती हैं। तो अब जब एक हार्ड, मतलब एक जो कॉपी है आपकी, नोटबुक है, अगर वो थोड़ी थिक होती है तो उसमें क्या होता है, आप 3-4 यूनिट, आपकी जिस तरह से उसकी थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह से अपना पार्टीशन बना के लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आपको पेपर 1, पेपर 2 दोनों में करनी है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे कि इस तरह से उनको डिफरेंट जो है पार्ट्स में बांट लीजिए। और जैसे कि 10 यूनिट है, अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं, 10 यूनिट आपको पेपर 1 में भी पढ़नी होती हैं और 10 ही आपको सेकेंड पेपर में भी करनी होती हैं। तो आप इस तरह से क्या करते हैं, उनको चाहे 2 रजिस्टर ले लीजिए और आप उसको
बहुत पतले मत बनाइएगा, इसलिए क्योंकि फिर क्या होता है वो इधर उधर होने की संभावना होती है और फिर हम भूल जाते हैं कि चीज़ों को हमने लिखा किस में था, है ना। तो आपको ये करना है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, क्या बनाएं, व्हाट टू मेक, है ना, क्या चीज़ें हमको लिखनी चाहिए। तो देखिए जैसे कि आपको शुरू कहाँ से करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। तो मेरा अपना अनुभव कहता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी है, कोई भी है, चाहे वो आपका फर्स्ट एस्पिरेंट है, मतलब कोई भी जो लर्नर है, चाहे वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है या दूसरी तीसरी बार दे चुका है, तो क्या होता है कि दूसरी तीसरी बार दे चुका है तब तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन अगर वो पहली बार आ रहा है तो बहुत से लोगों ने रिसर्च नहीं पढ़ी होती है, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं है, एमए वगैरह में, ठीक है। मतलब मास्टर डिग्री में क्या होता है कि सब सब्जेक्ट में नहीं होती है, तो वो जो है सेकेंड यूनिट आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की है, तो वो थोड़ी टफ पड़ती है। तो इसलिए आपको ईजी जो है, जो भी यूनिट आपको लगता है कि कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है, टीचिंग, वरना आप क्या करिए टीचिंग से ही स्टार्ट करिए। और अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, आपका सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में हिस्ट्री वगैरह था, तो आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इजी यूनिट को अपना उठाइए, वहाँ से पढ़ना शुरू करिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो क्या करेंगे, पहली बार में आपको थोड़ा ये डिफ्रेंशिएट करना शायद मुश्किल होगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है या नॉर्मल चीज़ें क्या है, ठीक है। तो आप एक बार पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न को देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आप अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाइए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखनी है, न्यू कॉन्सेप्ट लिखनी है, करंट अफेयर की न्यूज़ क्या है उससे रिलेटेड कुछ आ रहा है वो आपको चीज़ें ऐड करनी है, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे कि नोट्स बनाते समय जैसे कि आपने जब डिवीज़न कर लिया अलग अलग, मतलब उसमें एक रजिस्टर लिया, अब आपको उसमें 4 जो है मान लीजिए यूनिट का करना है या 3 यूनिट का करना है, उसमें कर लिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दूसरी यूनिट स्टार्ट होने के पहले, मतलब पहली यूनिट खत्म हुई तो उसके बाद कुछ पेजेस छोड़ दीजिएगा, चाहे पहले छोड़िए चाहे बाद में छोड़िए, क्योंकि जैसे कुछ नए कॉन्सेप्ट आते हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, कुछ नए क्वेश्चन आ गए, तो अब आपको जब नई इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी तो फिर ऐसा नहीं होगा कि उसमें जगह ही नहीं बची है ना, तो पेजेस। और हाँ, चीज़ों को थोड़ा सा जब आप लिखेंगे ना तो क्या करेंगे कि उसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा खुले में बनाइएगा। मतलब खुले से मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसको जो है उसमें मत बनाइएगा कि बहुत कम स्पेस दे के लिख रहे हैं, खूब अच्छा स्पेस दे के थोड़ा सा दूर दूर करके लिखिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। एक बार में ही देखने पे समझ में आए, कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, न्यू कॉन्सेप्ट आपको मिला या करंट की कोई न्यूज़ आई, आप उसमें लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, ठीक। अपने हाथ से नोट्स लिखिए, हाथ से लिखी हुई चीज़ों में क्या होता है, अटेंशन ज़्यादा होता है, आप चीज़ों को फोकस करके पढ़ते हैं और फिर अपने शब्दों में लिखते हैं, ठीक। चूज योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए। आपने जैसे कोई कठिन शब्द किताब से पढ़ा या कहीं और पढ़ा, ठीक है, किसी PDF में पढ़ा या कहीं किसी भी कंटेंट, मतलब कोई भी मटेरियल में वो कंटेंट पढ़ा, तो आप उसको अपने शब्दों में लिखिए, ईजी से ईजी शब्द में लिखिए ताकि वो चीज़ें आपको रिटेन रहें और लंबे समय तक याद रहें, ठीक है ना। तो जब आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो चीज़ें आप ज़्यादा फोकस करके लिखते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित रहता है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। और कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनका कोई भी उसका अदर मीनिंग नहीं होता है, तो आप उनको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। उसमें आप नहीं कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जो थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं उनको आप इजी वे में लिखिए, ठीक। तो आपको हाथ से लिखने की कोशिश करनी है, हाथ से ही लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए नोट्स बनाने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या होता है कि आपको नोट्स बनाते समय शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, बहुत क्रिस्प फॉर्म में लिखना है और मिनिमम वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। मिनिमम वर्ड्स में मतलब लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, LWMI टेक्निक मैं इसको कहती हूँ। तो इसमें क्या होता है, आप अभी मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बनाया था और आपको भी किस तरह से बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़े शब्दों में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, ऐसे नोट्स आप बनाएंगे, ठीक है ना। नोट्स बनाते समय आपको करना क्या है, फ्लो चार्ट के माध्यम से लाइन डायग्राम या पिक्चर्स, सिंबल्स, टेबल के फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में आपने जैसे आपको रिसर्च में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे टेबल बनाइए, यहाँ पे लिखिए क्वालिटेटिव, है ना, यहाँ क्वालिटेटिव लिखिए
और यहाँ क्वांटिटेटिव लिखिए। आप दोनों में कंपैरिजन यहाँ पर लिख दीजिए पॉइंट वाइज, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे याद रहेंगी, है ना। तो टेबल के फॉर्म में लिखिए या पिक्चर्स मतलब सिंबल्स के फॉर्म में। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लिखना है। डायग्राम के फॉर्म में, लाइन डायग्राम मतलब यहाँ पर आपने कुछ ऐसे लिखा, फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे कम्युनिकेशन है तो आपने यहाँ पे टाइप्स लिखे, ठीक। अब उसके बाद फिर इसके और क्या हुआ, फॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना, वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरह से करते हुए आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डायग्राम के थ्रू, मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल कम करिए और ऐसे पिक्चोरियल डायग्राम ज़्यादा बनाइए, वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं, चीज़ें आपको याद रहती हैं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हमने जब एक दो बार चीज़ें पढ़ लेते हैं और हमको मान लीजिए एग्जैक्ट चीज़ें नहीं भी याद आ रही हैं, तो वहाँ पर अगर हमने 2 बार भी चीज़ें पढ़ी और अपने हाथ से लिखा है ना, तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में चीज़ें हमको रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर रहती हैं और फिर हम जो है उसको रिटेन कर पाते हैं, ठीक। तो इसीलिए वर्ड्स का इस्तेमाल कम करिए और इस तरह से आप चीज़ों को नोट्स में ज़्यादा शामिल करिए, है ना। अब देखिए जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन का बनाया, ठीक है ना, तो आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है। अब हमने लिखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे नॉन वर्बल, वर्बल हो गया। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक्स मैंने बना लिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जैसे काइनेसिक्स के बारे में आपको लिख के बताया है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक्स में मैं लिखूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप यहाँ पर ब्लॉक्स में भी लिख सकते हैं अंदर इसके, ठीक है ना। इनके जो है फीचर्स आप इनके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉन वर्बल में आपको दिया है काइनेसिक्स, पैरा जो है प्रॉक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज, तो आप इनके जो है कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऐसे लिखती हूँ, कम्युनिकेशन हम इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे, हम कम्युनिकेशन मैं ऐसे लिखती हूँ हमेशा, ठीक है ना, इतना बड़ा कम्युनिकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको कम्युनिकेशन ऐसे लिखते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो नॉन वर्बल, वर्बल, ठीक है। अब नॉन वर्बल में क्या है, आपने लिखा विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग, इसमें बोलने की और लिखने की ज़रूरत नहीं, नॉन वर्बल है ना। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी जेस्चर्स, है ना, आपकी जो शरीर की जो है भंगिमाएँ हैं, प्रदर्शन मतलब जेस्चर्स है, पोस्चर्स, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे प्रदर्शित होती हैं कि किस किस टाइप से आप उन चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं और अपनी बातों को कहने की क्षमता रखते हैं। काइनेसिक्स में क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट, मतलब हमारे शरीर के जो है हाव भाव जो होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, वो सारी चीज़ें काइनेसिक्स में आती हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ आपने बड़ा सा ब्लॉक बनाया, ठीक, और आप इसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे कि 2 पेज होते हैं ऐसे, है ना, तो आप इधर करिए या आप यहाँ पर इसको मतलब एक ऐसे ये वाला पूरा फिगर बना लीजिए और यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर बड़ा सा ऐसे फिगर बनाइए और इन ब्लॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बस कीवर्ड्स का याद करना है और उन्हीं के थ्रू ऐसे चीज़ों को लिखना है। जैसे मुझे टफ लगता है कि काइनेसिक्स क्या है, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया, है ना। टाइम के बारे में, टाइम मुझे पता है, आता है। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, ठीक है, अगर मुझे कन्फ्यूज़न होगा तो मैं लिख लूँगी यहाँ पे, है ना। रिटन कम्युनिकेशन आपको पता है, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो ईजी चीज़ें हैं उसको मत लिखिए, है ना। रिटन आपको पता है क्या होता है, स्पोकन कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन आपको पता है, तो इस तरह इन चीज़ों को मत लिखिए। लेकिन जो चीज़ें टफ होती हैं और बार बार पूछने की संभावना होती है, उनको आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, देखिए आप इस तरह से जब बनाएंगे ना, इसी को कहते हैं फ्लो चार्ट में, तो जब आप इस तरह से बनाएंगे, कोई भी चीज़ हो, ये आप टॉपिक के हिसाब से आप लिखेंगे, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2, आप किसी भी सब्जेक्ट का बना रहे हो, तो आपको करना इसी तरह से है कि यहाँ पर सिंबल्स के थ्रू या आपको ऐसे ही डायग्राम के थ्रू, ठीक है, तो आपको चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, मतलब ऐसे ही फ्लो चार्ट ऐसे मतलब बना के तब आपको चीज़ों को यहाँ पर समराइज करना है ना। जैसे कि अब डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि कम्युनिकेशन है, अब अपवर्ड टू ए सुपरवाइजर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये एरो जो है ना, ये ऊपर की तरफ है, मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन, तो ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। डाउनवर्ड देखिए नीचे की तरह है ना। तो आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और जो है लेटरली, तो लेटरल में क्या होता है, बराबर होता है ना, यहाँ पर समवर्गीय जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए बराबर का हो गया। डायगोनल, डायगोनली टू ए डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो डायगोनल में क्या होता है,
आप किसी स्कूल में हैं, यहाँ पर फिजिक्स वाला बंदा है, यहाँ पे केमिस्ट्री वाला है या हिस्ट्री वाला है, तो फिजिक्स वाला हिस्ट्री से बात कर सकता है, ज्योग्राफी वाला मैथ वाले से बात कर सकता है। तो ये हो जाता है आपका डायगोनल, है ना। तो ये हो जाती है डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप इस तरह से ऐसे शो कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको बनाने में भी इंटरेस्ट आएगा, और फिर जब आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को तो फिर ये हेल्पफुल होंगी, आपके दिमाग में तुरंत बैठी होंगी। क्योंकि जैसे आप अभी बनाएंगे ये नोट्स आपके, आप भी तो आगे चल के प्रोफेसर बनना है ना, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको फिर आप भी इसी तरह से गाइड करेंगे, ठीक। तो आपको यही सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। तो इतनी वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आई है कि मेरा प्रयास कुछ हद तक सही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। आगे देखिए, अब जैसे कि अब आपका कोई थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करेंगे, जैसे मुझे एनसीईआरटी के बारे में बनाना है, आपके में है ना कि संस्थाएं, है ना, हायर एजुकेशन में हम पढ़ते हैं विभिन्न संस्थाओं के बारे में, तो उसमें आपको एनसीईआरटी, नेपा, रूसा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो जैसे एनसीईआरटी है, अब एनसीईआरटी का हमने फुल फॉर्म लिख लिया, टाइप्स किस तरह की बॉडी है, ऑटोनोमस, है ना, स्वायत्तशासी संस्था जिसको बोलते हैं। कब इसकी स्थापना हुई, 1961 में हुई। फाउंडर कौन थे, तो इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इसी को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय, है ना। प्रेसिडेंट कौन है, ठीक, तो अभी कौन है, इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी। तो आप देख सकते हैं, मतलब जब भी आपका, जिस समय भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस समय लेटेस्ट के हिसाब से आप ऐसे, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, आपको कोई भी चीज़ अगर ऐसे थ्योरी में है जो कि काफ़ी लेंदी है, तो आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांट के लिखना है ना। और अब आप इससे संबंधित देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि करंट की न्यूज़ भी आपको ऐड करनी है। तो आप देखिए डायरेक्टर जोड़ लिए, अब उस समय कौन से डायरेक्टर हैं, है ना, लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है, कुछ इन्होंने नई जो है कुछ योजनाएं चलाई, कोई स्कीम, कोई प्लान्स ऐसे चलाए, तो इनको आपको ऐड करते चलना है। जैसे कि हम लोग वीडियोस देते हैं ना, मैं आपको वीडियो देती हूँ तो करंट की भी देती हूँ, तो आपको क्या करना है कि उसी समय जब आप देख रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, ठीक है। तो जैसे हायर एजुकेशन का पार्ट है, मैंने आपको बताया कि यूजीसी ने अभी नया पोर्टल लॉन्च किया है, पीओपी किया है, उत्साह पोर्टल, ठीक। अब आपको क्या करना है, हायर एजुकेशन में चीज़ों को ऐड कर लेना है, तो आपको पेन हमेशा चलाना है, ठीक। तब आपका क्या होगा कि वो चीज़ें स्टोर होंगी, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें मतलब उस समय नहीं स्टोर हो सकती हैं कि आप जब बाद में काफ़ी दिन बाद आपको ज़रूरत हो तो वो चीज़ आप रिकॉल कर लें। लेकिन आप लिखने से क्या होता है कि हमारा बहुत सी चीज़ें हमारे फिर दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक। अब क्या होगा, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो मान लीजिए एनसीईआरटी से संबंधित और किसी संस्था ने क्या किया है, कुछ नई अपडेट आई है, कोई करंट की न्यूज़ है, कोई स्कीम है, ये सारी चीज़ें आप इससे रिलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स क्या होगा, जैसे कि अब एनसीईआरटी अगर आप बुक्स में देखेंगे तो शायद 3 पेज 4 पेज ऐसे मिलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो अब उतना तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, रिवीजन के समय में क्या होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको जो है हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें बनानी है, तो आपका देखिए थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाएगा, और आपके जितने फैक्ट्स हैं, है ना, जैसे डेट वगैरह या तो और करंट की चीज़ें, ये सब भी आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और आप जो है उसके बाद जैसे कि कोई यूनिट ख़त्म हो जाती है, आपने टीचिंग पूरी पढ़ ली, टीचिंग यूनिट ख़त्म हो गई, तो आपको करना क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद उसमें 3-4 पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए, जब ज़रूरत होगी तब आपको चीज़ें वहीं पर ऐड कर लेनी है, और चीज़ों को थोड़ा स्पेस दे के लिखिएगा। तो अगर मान लीजिए कोई सिमेट्रिकल कोई भी कॉन्सेप्ट है उससे मिलता जुलता है, तो वहाँ पर जैसे कि आपका कम्युनिकेशन में ही कोई है, मान लीजिए कि इससे संदर्भ मतलब डायडेटिक कम्युनिकेशन है, इसका दूसरा नाम क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन में इस तरह के बहुत सारे आते हैं, अदर नेम्स क्या है ना, तो आप वहाँ पर उनको ऐड करते चलते हैं, जैसे जैसे चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं तो वहाँ चीज़ें आप नोट करते चलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। आप इस तरह से नोट्स बनाने की कोशिश करिए, और देखिएगा आपकी सारी चीज़ें जो कि ऐसे लगता है ना बिखराव में हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी, आपके खुद के द्वारा बनाई हुई, है ना। तो इस तरह से करके देखिए, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। और फिर टीचिंग और रिसर्च की मैंने पूरी बेसिक से स्टार्ट की है,
तो दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर सीरीज़ चल रही है, उसको आप लोग देखिए। सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए हैं और पेपर 2 एजुकेशन की भी हम लोग यहाँ पर मैं पूरी वीडियोस डाल दूंगी, जिससे कि आपको चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो आज से ही आप लोग नोट्स बनाने शुरू करिए, ताकि क्योंकि अब समय कम है, 90 दिन का भी समय पूरा नहीं है, सितंबर का 1 हफ्ता बीत गया है ना, जब ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो अब देखिए 7-8 तारीख आपकी हो गई है सितंबर की, है ना। तो अब दिसंबर में एग्ज़ाम होना ही है, तो टाइम इतना नहीं है, आपको दोनों पेपर तैयार करने हैं और आपकी JRF लेके रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।